क्या पढ़ेंगे? टॉपिक 4.2 अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है। और एसिड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? हर शब्द की उत्पत्ति होती है कहीं न कहीं से। तो इसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से? लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा है। ठीक, और वहाँ ये पहले किस नाम से जाना जाता है? शब्द में एसिडस। एसिड जो शब्द है कहाँ से आया है? एसिडस है ना, यहाँ से बना है एसिड। याद रखना, उसको मैं ऊपर में लिख लिया हूँ पर याद रखना ये शब्द जो है किससे पैदा हुआ है? एसिडस। ठीक, और उसका अर्थ क्या होता है? अगर हम देखें कि एसिडस शब्द का अर्थ क्या है तो उसका अर्थ होता है खट्टा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको? खट्टा। वही कहलाता है, यानी जो पदार्थ स्वाद में कैसे हो, जब हम उसको टेस्ट करें तो स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। ठीक, ऐसे बहुत से खट्टे पदार्थ तुम लोग खाते हो, पता ही कि नहीं? खाते हो ना? ठीक है, यानी जो चीज हमको खट्टा लग रहा है उसमें क्या है? आगे समझ में? खट्टे के लिए 100 शब्द है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण है जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। देखो घर में हम यूज करते हैं खाने पीने में। तुम देखोगे जैसे नींबू का रस अभी टेस्ट में भी यूज किए थे, खाने में भी यूज करते हो कि नींबू। संतरा, ठीक, कच्चा आम ज्यादा खट्टा लगता है पके आम से, यानी कच्चे आम में भी क्या रहता होगा? ठीक, इमली। और देखो एक चीज और लिखा हूँ, क्या चीज? चींटी। ये सब तुम देखोगे तो सब पौधे से प्राप्त होते हैं, यानी उसमें जो चीजें फल मिल रहे हैं उसमें अम्ल है। और चींटी देखो एक जीव है, और चींटी में भी अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में? चलो, तो शब्द का अर्थ समझ में आ गया एसिड शब्द का। ठीक, कहाँ से निकला हुआ है? एसिडस। इसका अर्थ क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? अम्मट। क्या बोलते हैं? एकदम अम्मट लगा थे बोलते हैं नहीं। और कई चीज लोग चाट के इमली खाते रहते तुम लोग, दुकान में मिलता है चाट। ठीक है, और तुम्हारा जो गुपचुप होता है उसमें किसका यूज करते हैं? गुपचुप खट्टे के। और बहुत सी चीजें खाने पीने का बनाते हैं घर में जहाँ पर हम खट्टी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया शब्द का? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़े? चलो अब आगे आ जाओ। अम्ल के प्रकार। ठीक, अम्ल के प्रकार क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक, तो ये जो प्रकार है किस आधार पर हम इसको 2 प्रकार में बांटे हैं? ठीक, प्राप्ति स्थल, कहाँ से वो चीज हमको प्राप्त होता है, सोर्स क्या है। ठीक है, अगर वो अम्ल कहाँ से मिल रहा है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक, और दूसरा प्रकार क्या है? या मिनरल एसिड। आगे समझ में? तो पहला प्रकार क्या हुआ? प्राकृतिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, दूसरा प्रकार क्या हो गया? मिनरल एसिड। ठीक, अब ये होता क्या है? किसको प्राकृतिक अम्ल बोलेंगे और किसको खनिज अम्ल बोलेंगे? ठीक, तो इसको देख लेते हैं। देखो प्राकृतिक शब्द मैं बार बोलता हूँ, जहाँ पर प्राकृतिक आया या नेचुरल आया या ऑर्गेनिक शब्द आया तो समझ लेना उसका संबंध किसी सजीव से, पेड़ पौधे से भी हो सकता है और कोई जीव भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो प्राकृतिक अम्ल है वो हमको किसी पेड़ पौधे से या जीव जंतु से प्राप्त होगा। ठीक, तो उस अम्ल को क्या कहेंगे? प्राकृतिक अम्ल। ठीक, अब उदाहरण देखते हैं ऐसे जिसमें ये प्राकृतिक अम्ल हमको प्राप्त होते हैं। तो देखो नींबू अभी पढ़े थे, संतरा। अब इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। ठीक, एप्पल यानी सेब सब खाते होंगे। एप्पल में भी अम्ल होता है, स्वाद में देखना एप्पल खट्टा लगता है। अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं नैमिक अम्ल। क्या कहते हैं?
देखो चींटी बोले थे ना, तो चींटी में पाया जाता है कौन सा अम्ल? चींटी और मधुमक्खी, इसमें पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। चींटी खासकर जब लाल चींटी काटती है, देखना बहुत जलन महसूस होता है। कभी काटी है? बहुत जलन होता है। और कभी मधुमक्खी काटा ही नहीं, मधुमक्खी काटता है तो फूल भी जाता है, उसमें भी बहुत जलन होता है। ठीक, वो जो जलन होता है वो चींटी काटने से या मधुमक्खी के काटने से, या एक दतैया कीड़ा होता है वो उड़ते रहता है, पीला पीला होता है, वो भी काटता है तो बहुत जलन होता है। ठीक, बस्तर के बारे में मैं एक बार और चर्चा किया था, ठीक है, वहां जाओगे तो चींटी का चटनी बनाते हैं, ठीक है, वो भी स्वाद में कैसा लगता होगा? मैं तो नहीं खाया हूँ, पर कभी जाओगे तो तुम जरूर देखना, बस्तर में मिलता है, जगदलपुर अगर साइड जाओगे ना तो चींटी का चटनी मिलता है, लाल चींटी का चटनी, ठीक है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? समझ में आया? यानी चींटी के काटने से जो जलन होता है वो किस लिए होता है? जब चींटी तुमको काटती है तो अपने डंक के द्वारा हमारे त्वचा में क्या छोड़ देती है? फॉर्मिक अम्ल। और इससे बचने का उपाय है कि तुरंत उसमें साबुन घस दो, ठीक है। जब चींटी बहुत काट दे या दतैया मधुमक्खी काटे तो उसमें साबुन पानी लगाओ, क्षार होता है तो एसिड और बेस का क्रिया होता है ना, तो फिर वो जलन क्या होती है? कम होने लगती है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी है पदार्थ जिसमें अम्ल पाए जाते हैं, तुम्हारे बुक की सारणी में दिया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि फटा हुआ दूध या दही, इससे पहले हम टेस्ट कर चुके थे, दूध में बताया था कि एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल बताया था? बताओ कौन सा अम्ल था? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली, इमली भी अम्ल पदार्थ होता है उसमें, वो भी स्वाद में खट्टा होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ठीक, स्वाद में खट्टा होता है ना, और पूरा इसका तो हम लोग पिछले एक्टिविटी में देखे भी हैं, एसिड होता करके। इसके अलावा तुम्हारे बुक में तुम देखोगे एक चीज और दिया हुआ है, ठीक, एक अम्ल का नाम है, देखो चाय शब्द दिया हुआ है। चाय, चाय रोज पीते हो है ना, तुमको पता था कि चाय में भी एसिड होता है? आज पता चल गया। चाय में भी अम्ल पाया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, ठीक, पर उसमें अम्ल की मात्रा होती है, और उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, ठीक है। सिरका मिलता है दुकानों में, जो खट्टा रहता है, जो अचार डालते हैं दुकान वाले, ठीक है, उसमें वो सिरका मिलाते हैं, स्वाद में ज्यादा खट्टा लगता है ना। बाजार का अचार को खाओगे तो खट्टापन ज्यादा रहता है, ठीक है, ताकि वो खराब मत होकर के उसमें डालते हैं सिरका। क्या डालते हैं? सिरका। सिरका में भी एसिड पाया जाता है, जिसको कहते हैं एसिड या एसिटिक अम्ल। आगे समझ में? तो इस प्रकार देखोगे हमारे आसपास जितने भी प्रकृति से चीजें प्राप्त हो रही है, ठीक है, फल है, इसमें तुम देखोगे कि क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं, स्वाद में जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, याद रखना उसमें क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा। आगे समझ में? तो इस प्रकार जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, ऐसे अम्ल को कहेंगे प्राकृतिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट देखें ना, ये तो तुम्हारा पहला प्रकार था, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं खनिज अम्ल, ठीक। अब देखो नाम से पता चला खनिज, देखो नाम के अर्थ को समझा करो। सबसे पहले किसी भी चीज को अगर अच्छे से जानना है तो उसके शब्द का अर्थ तुमको पता होना चाहिए, ठीक। खनिज जो भूमि से मिलता है ना, जो खनिज पदार्थ, ठीक, समझ में आया? बहुत से पदार्थ मिलते हैं धरती से, भूमि से, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ, ठीक। तो जो हमको भूमि से प्राप्त हो, ऐसे खनिज, बहुत से खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या पाया जाता है? अम्ल, यानी उससे अम्ल बनाते हैं। तो खनिज से, खनिज पदार्थों से जब अम्ल बनाया जाता है उसे कहते हैं खनिज अम्ल या मिनरल एसिड। आगे समझ में? ठीक। तो ये देखो, ये अलग है और ये अलग है। ये
हमको भूमि से प्राप्त होता है, जमीन से। जमीन को जब खानते हैं तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं बहुत सारे खनिज, उन खनिजों से जो प्राप्त होता है उसको बोलेंगे खनिज अम्ल। ठीक, अब उसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं सूत्र लिखा हुआ हूँ HCl, इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, दूसरा तुम उदाहरण देख सकते हो H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तीसरा उदाहरण देख सकते हो HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये सब कैसे हमने उदाहरण है, ऑर्गेनिक अम्ल या खनिज अम्ल। ठीक है, ये हमको कहाँ से मिल रहे हैं, खनिजों से प्राप्त, गलती से आगे समझ में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, खनिज अम्ल। तो ये अम्ल के जो अलग अलग प्रकार हैं इसको ध्यान में रखना। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 किस आधार पर एक प्रकार में बांटा गया है, कहाँ से वो प्राप्त हो रहे हैं। तो जो पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त हो वो अम्ल क्या कहलाएगा, और जो खनिजों से प्राप्त हो वो अम्ल क्या कहलाएगा। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक, आगे समझ में नहीं आया, किसी को कोई डाउट है? देखो पूरा क्लियर किया करो, कभी भी डाउट के साथ पढ़ाई नहीं करते, चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर मन में कोई भी शंका है, मन में कुछ भी प्रश्न है तो तुम उसको पूछा करो, उसको क्लियर किया करो। याद एकदम से नहीं करना, चीजों को रटना नहीं, इसको समझना है। ठीक, और ये सब चीज हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे। देखो घर में दही यूज करते हो, दूध यूज करते हो, नींबू संतरा एप्पल यूज करते हो, घर के आसपास चींटी भी मिल जाती है, कभी तुमको काटी भी होगी और तुमको मस्त जलन भी हुआ होगा अच्छे से, कि नहीं हुआ है ना। तो देखो सब चीज से तुम गुजर रहे हो, सभी चीजों का तुमने अनुभव भी किया है, बस तुमको अब जानना है। ठीक, कि हाँ ये जो चीज है ये तो एसिड है, ये अम्ल है। ठीक, हाँ ये जो खनिज अम्ल होते हैं, हो सकता है कि ये तुम्हारे घरों के आसपास नहीं मिलता हो ज्यादा, पर जो चीजें हम यूज करते हैं घरों में, हो सकता है उन पदार्थों में भी ऐसे एसिड पाए जाते हैं। हो सकता है कि नहीं? बस तुमको उन चीजों को देखना है कि हमारे घरों में जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें कहीं ऐसे पदार्थ तो नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण तुमको देखता हूँ, कोल्ड ड्रिंक देखो। आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक में कैसे सर, तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पियोगे या शीतल पे हिंदी में बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक सब समझते हो। हाँ। जैसे पेप्सी, तुम्हारा 7 अप, स्प्राइट, मिरिंडा, कोको कोला, जानते हो ना। हाँ। तो जो उसमें भी एसिड होता है, पता है तुमको। कोल्ड ड्रिंक्स में भी एसिड पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद कभी तुम उसका स्वाद अगर पियोगे, उसका स्वाद दिमाग में होगा तुम्हारे, कि पीने पर थोड़ा सा जलन टाइप का महसूस होता है। कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो थोड़ा सा जलता है, ठीक है कि नहीं जलता? वो जलन किसके कारण हो रहा है पता तुमको? उसमें पाए जाने वाले, बताओ। तो इस प्रकार हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर एसिड पाया जाता है। हमारे पेट में एसिड है, देखो हमारे पेट में, स्टमक में, अमाशय में भी एसिड निकलता है। ठीक है, अभी पाचन वाले पार्ट पढ़ाऊंगा, और उस एसिड का नाम क्या है? मतलब हमारे शरीर में भी एसिड बन रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम खनिज से भी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पर ये जो खनिज से प्राप्त किया गया खनिज अम्ल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा थोड़ा से खतरनाक भी होते हैं। ठीक, कभी भी एसिड, ये जो एसिड होते हैं उनको यूज करते समय एकदम सावधानी पूर्वक उसको यूज करना चाहिए। मान लो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, क्रियाकलाप कर रहे हो, ठीक, तो उन एसिड के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ये तुमको क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे समझ में